Hello, dear. Welcome to all of you once again. Today we will discuss about the pulley. This is the very loveliest poem which is already composed by George Herbert. This chapter particularly belongs to the standard 10th English medium. So first of all, we will see the warming up, and after that we will learn the complete Hindi and English mixed explanation of the chapter. So come to the point, all of you open your page number 69 and try to see the warming up. Okay, in first point, already you are seeing there is pictures in one column: owl, rose, tree, cloud, flower, nature scene, mountain and sun एक्सेट्रा। तो ये सारे पिक्चर्स यहाँ पे हैं, उनसे रिलेटेड यहाँ पे कुछ वर्ड्स भी दिए गए हैं। उन वर्ड्स को आपको मैच करना है, तो आप फटाफट मैच करते जाइए। कौन किससे मैच कर रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आउल इज द सिंबल ऑफ द डिटर्मिनेशन, आउल को डिटर्मिनेशन से। नेक्स्ट रोज, रोज को आपको जाकर के मैच करना है होप से। एंड नेक्स्ट वन इज ट्री, ट्री को आपको लाइफ से मैच करना है। नेक्स्ट क्लाउड, क्लाउड को शॉरोफुल मोमेंट से मैच करना है। एंड नेक्स्ट वन फ्लावर, पॉट जो है वो ऑनर से मैच करना है। एंड नेक्स्ट नेचर, इट्स कंप्लीटली रिलेटेड टू द ब्यूटी, ब्यूटी से आपको लास्ट वर्ड से रिलेट मैच करना है। एंड नेक्स्ट वन इज माउंटेन, माउंटेन को हमें स्ट्रेंथ से मैच करना है। एंड लास्ट वन इज सन, सन इज द सिंबल ऑफ विजडम। सो इस प्रकार से आपका पेज नंबर 69 वार्मिंग अप कंप्लीट हुआ। ऑल ऑफ यू ओपन पेज नंबर 70 in it. Second point, you may have often indulged in talking to yourself audibly. For example, प्रायः हम आप जनरली आपस में ये चर्चा करते हैं या बात करते हैं, ये अपना एक स्टेटमेंट समझो या जनरली बात करने का तरीका समझो या लहजा जो हम डेली रूटीन में यूज करते हैं। ओ डियर, जैसे फर्स्ट पॉइंट में एग्जांपल दिया गया है, ओ डियर व्हाई डिडंट आई गेट अप सूनर। ओके, अरे यार हम जल्दी क्यों नहीं उठ पाते हैं। नेक्स्ट, लेट मी फिनिश दिस क्विकली एंड देन आई विल बी देयर फ्री, अरे इसे मुझे पहले समाप्त कर लेने दो, उसके बाद मैं स्वतंत्र होने के बाद ही आपसे मिल पाऊंगा या आपका काम करूंगा, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। हाउ शिली ऑफ मी, व्हाई डिडंट आई थिंक ऑफ इट बिफोर, मैं कितना मूर्ख हूँ, इसको पहले क्यों नहीं सोचा। तो ये सारे वर्ड एक ड्रामेटिक मोनोलॉग कहलाते हैं, जो कि आपको इस पोएट्री में मिलेगा, और उससे इस सारे के सारे ड्रामेटिक मोनोलॉग को हम अपने डे टू डे लाइफ में प्रयोग करते हैं। उसी तरह से यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स फिल करने हैं, जो कि पॉइंट्स दिए गए हैं उनको आपको बताना है कि उन ड्रामेटिक मोनोलॉग्स को आपको कौन कौन सा वर्ड्स फिट बैठेगा। जैसे इट्स योर बर्थडे नेक्स्ट वीक, मान लीजिए आपका कल अगले सप्ताह बर्थडे है, तो कौन सा मोनोलॉग लाओगे। यू हैव बीन वेटिंग लॉन्ग एट द सिटी बस स्टॉप, लंबे समय से बस स्टॉप पे आप बस का इंतजार कर रहे हो। सिट, हाउ मच टाइम इट विल टेक। योर फाइनल एग्जाम रिजल्ट्स आर टू बी डिक्लेयर्ड टुमारो, ओ गॉड व्हाट विल हैपन टुडे, आई विल गेट गुड मार्क्स और नॉट। दीज आर द ऑलरेडी मोनोलॉग्स। ओके, योर मदर हैज बीन चैटिंग फॉर वेरी लॉन्ग ऑन द टेलीफोन, मान लीजिए आपकी मम्मी जो है लंबे समय से फ़ोन पे वार्तालाप कर रही हैं। दैट कंडीशन व्हाट विल बी योर मोनोलॉग, ड्रामेटिक मोनोलॉग। ओ यार, हाउ मच टाइम शी विल टेक, मम्मा आई एम बीइंग बोर्ड सो प्लीज calm down. Okay, etc and etc. These words already come to the monologue. The pulley is a mechanical device. In third point, pulley is a mechanical device. अब आपको यहाँ पे क्या करना है, पुली जो है, पुली वो एक मैकेनिकल डिवाइस है, उसका आपको क्या करना है, एक समरी तैयार करके लिखना है कि उसका हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ क्या है। ओके, तो पुली वो होता है जो हमें सपोर्ट करता है कुएं से पानी खींचने के लिए या किसी चीज़ को पुल करने के लिए हम इसका सहारा लेते हैं, चूँकि इसमें रोल होता है और वो उसी घिर्री के सहारे वो घूमता है, जिससे कि हम किसी भी प्रोडक्ट को रोटेट कर सकते हैं, जिसमें कि फिजिक्स एक अपना बढ़िया परफेक्ट रोल अदा करता
है। ओके, सबसे पहले पुल्ली को समझिए। पुल्ली का मतलब होता है एक मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है, यंत्र है, जिसके सहारे हम कुएं से पानी खींचते हैं, ठीक, जिसमें रस्सी लगा होता है, रोप लगा होता है, और उस रोप के सहारे, उस पुल्ली को के सहारे वो घिसकता हुआ, घर्षण करता हुआ हमें हमारे कार्य में मदद करता है। जॉर्ज हर्बर्ट, जो कि ग्रेट राइटर हैं, जॉर्ज हर्बर्ट, इनका टाइमिंग है 1593 to 1633, ये उनका टाइमिंग है। वाज अ वेल्स पोएट, वो एक कौन से कवि हैं? वेल्स पोएट। अब डियर यहाँ पे वेल्स, वेल्स का मतलब होता है वेल्स। वेल्स एक कंट्री है जो कि इंग्लैंड के बगल में है, तो वेल्स कंट्री में रहने वाले लोगों को वेल्स बोला जाता है, तो इसलिए ये एक वेल्स कवि माने गए, चूंकि ये वेल्स में रहने वाले हैं। अब यहाँ पे वेल्स की स्पेलिंग WALES है, जो कि कंट्री है, यहाँ पे WELS जो है वो वेल्स, वेल्स मतलब उस देश में रहने वाले लोग। जैसे इंडिया में रहने वाले को इंडियन कहते हैं, अमेरिका में रहने वाले को अमेरिकन कहते हैं, ब्रिटिश में रहने वाले को ब्रिटिशर्स कहते हैं, इंग्लैंड में रहने वाले को इंग्लिश मैन कहते हैं। इन द सेम कंडीशन जापानी, नेपाली, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। तो दिस वर्ड ऑलरेडी रिलेटेड टू द पोएट्स एंड फॉर द ह्यूमन बींग्स हु ऑलरेडी लिव्ड इन Wales in the country. Okay, he was a priest by profession. जॉर्ज हर्बर्ट जो हैं वो व्यवसाय से क्या थे? प्रीस्ट थे। प्रीस्ट क्या होते हैं? जो चर्च में कार्य करते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, जिसे हम पादरी कहते हैं। He wrote religious poems with a lot of imagery and conceits. उन्होंने ढेर सारी धार्मिक कविताओं को लिखा और ढेर सारे काल्पनिक कविताओं को लिखा, एंड कंसीट्स, और कंसीट्स मतलब कंपैरिजन, तुलनात्मक कविताओं की उन्होंने रचना किया। द पोएम एग्जिबिट्स a strange but two-way relationship between God and his worshippers. यहाँ पे जो कविता है वो फुल ऑफ द एग्जिबिट्स है। एग्जिबिट्स मतलब एक अजीब सा है, एक उस कहानी में एक अजीब सा पॉइंट भरा गया है, जिसमें कि हमने संबंधों को देखा। कौन से संबंध को देखा? दो संबंधों को देखा, बिटवीन गॉड एंड हिज वर्शिपर्स, मतलब ईश्वर और ईश्वर के पूजा करने वाले या आराधना करने वाले या उनमें विश्वास करने वाले लोगों में, मतलब दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है भगवान और भक्त के बीच में। तो ऐसे बहुत सारे शास्त्रों का हम आप अध्ययन कर चुके हैं, भगवान और भक्त के बीच का क्या संबंध होता है वो हम आप शास्त्रों के माध्यम से परफेक्टली जान चुके हैं। वही सेम रिलेशनशिप यहाँ पे कवि भी हमको बता रहा है इस कविता के माध्यम से। दो he has sure bestowed his worshipper, यद्यप वो जो है वो क्या कर रहे हैं? अपने उपहार को प्रदान कर रहे हैं। कौन? गॉड। ही किसके लिए आया? गॉड के लिए आया है। और किसके लिए? अपने अनुयायियों के लिए, अपनी पूजा याचना करने वाले लोगों के लिए, अर्थात अपने भक्तों के लिए भगवान कंप्लीटली सब कुछ दिल खोल करके दे रहे हैं। विथ ऑल हिज ब्लेसिंग्स, जो भी है सब कुछ वो वरदान के रूप में अपने भक्त को प्रोवाइड कर रहे हैं। समवेयर हमारे लिए एक चीज आता है कि हम सारे कार्य, हमारे गार्जियन, एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि गार्जियन आपको सारा का सारा सब कुछ सौंप सकता है, सारी जिम्मेदारी दे देता है, लेकिन बागडोर हमेशा अपने हाथ में रखता है। क्यों? क्योंकि उससे आप कंट्रोल में रहते हो। इन द सेम कंडीशन एज यूजुअल God already provide all the blessings to their sons and daughters, means all the human beings, but he holds up one point that is particularly work as a pulley. Understood? Next point, to be grateful to him in all our endeavor, और वो हमारे तरफ पूर्ण रूपेण ग्रेटफुल है, दयावान है, और इन ऑल आवर एंडिवर, और वह हमको पकड़े हुए है, कस के पकड़े रखा हुआ है। पुली ड्रॉन मतलब कस के पकड़े हुए है, जिससे कि हम क्या करें? इंडिवर। इंडिवर मतलब कठिन प्रयास करें। कहने का मतलब क्या होता है? अगर इंसान को सारी की सारी चीजें मिल जाएं तो इंसान क्या होता है? दूसरे को भूल जाता है। इन द सेम कंडीशन गॉड ने हमको सब कुछ प्रोवाइड कर दिया है, धन दौलत, इज्जत, शोहरत, मान मर्यादा सब कुछ दिया है, बट इसके बावजूद भी वह एक चीज को पकड़ के रखा है, और जिसकी वजह से हम उस ईश्वर की तरफ खिंचे चले जाते हैं। नेक्स्ट, गॉड गिव्स सो मेनी प्रीसियस गिफ्ट। गॉड जो है हम सबको बहुत सारा मूल्यवान तोहफा दिया है, टू द डिवोटी, जिसके माध्यम से हम उस ईश्वर के प्रति क्या करते हैं? आधार पर डिपेंड रहते हैं, श्रद्धालु बने रहते हैं।
बट लेकिन एट द सेम टाइम, ठीक उसी समय में, गॉड ऑल्सो एक्सपेक्ट समथिंग इन रिटर्न, और ईश्वर हमसे उसके बदले में कुछ वापस चाहता है। व्हाट डज ही एक्सपेक्ट, वो क्या चाहता है? वाई डज ही विथोल्ड, वह क्यों हम सबको अपने आप ने जकड़ करके रखा हुआ है या रोक के रखा हुआ है। कहने का मतलब, जिस तरह से पेरेंट्स सारी सुविधा उपलब्ध कराता है लेकिन गाइडलाइन और पावर ऑफ अटॉर्नी अपने हाथ में रखता है, ठीक उसी तरह से गॉड यहाँ पे है। ओके, अब यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ में देखिए बताया जा रहा है, द पुली, पुली जो है वो क्या प्रदर्शित कर रहा है? शोज हाउ गॉड लिफ्ट्स मैन टुवर्ड्स हिमसेल्फ, वो यह प्रदर्शित करता है कि किस तरह से पुली जो है इंसान को ईश्वर की तरफ प्रेरित करता है। विद द पुली ऑफ रेस्टलेसनेस, और वो पुली किस चीज का है? रेस्टलेसनेस का, जिसमें कि आराम नहीं है। कहने का मतलब एक कनेक्टिविटी गॉड का वहां पे प्रोवाइड किया गया है कि इस इंसान के पास सब कुछ है, सब कुछ भरा हुआ है, धन दौलत इज्जत शोहरत सब कुछ भरा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी ईश्वर ने कहा कि तुम्हें आराम नहीं रहेगा, इसलिए तुम आराम कर लोगे तो तुम मुझको भूल जाओगे और अपने इस सांसारिक जीवन में ही लिप्त हो जाओगे, इसलिए तुम्हारे जीवन में कभी आराम नहीं रहेगा और उसी की वजह से आप मेरी तरफ भगे चले जाओगे। What is distinctly metaphysical about the poem? निश्चित तौर पर यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि डिस्टिंक्टली मेटाफिजिकल, एक अलग रूप में, मेटाफिजिकल यानी फिलोसफिकल साइंस। मेटाफिजिकल उसको बोलते हैं जो रियलिटी में फिलोसफिकल साइंस कहलाता है, जिसमें हम मानव विज्ञान के बारे में अध्ययन करते हैं या मानव दर्शन के बारे में अध्ययन करते हैं। अबाउट द पोएम इज ए रिलीजियस नोशन, दैट इज ए रिलेशियस नोशन। ये कविता एक धार्मिक क्या है? नोशन है, एक धार्मिक प्रतीक है। किस चीज का? इज कन्वेड थ्रू द सेक्युलर साइंटिफिक इमेज, जो कि एक वैज्ञानिक दृश्य इस कविता के माध्यम से रिप्रेजेंट होता है। ओके डियर, चलिए देखते हैं कविता में लाइन टू लाइन कवि क्या बताना चाह रहा है। फर्स्ट, व्हेन गॉड एट फर्स्ट मेड मैन, ईश्वर ने जब सबसे पहले क्या बनाया? ईश्वर ने सबसे पहले जब इंसान को बनाया। हैविंग ए ग्लॉस ऑफ ब्लेसिंग स्टैंडिंग बाय, तो ईश्वर ने जो है उस इंसान को ढेर सारा आशीर्वाद दिया, अर्थात गॉड प्रोवाइड सो मच थिंग्स, गॉड प्रोवाइड एवरीथिंग वॉट एवर ही हैड, जो भी उसके पास था सबने गॉड ने सब कुछ उस इंसान को ब्लेसिंग, वरदान के रूप में, आशीर्वाद के रूप में दे दिया। नेक्स्ट, लेट अस, ही सेड, अंत में सब कुछ उपलब्ध कराने के बाद, ही कौन? गॉड। गॉड फिर से कहता है, पोर ऑन हिम ऑल वी कैन, मैंने सब कुछ तुम्हें प्रदान कर दिया जो कुछ भी मेरे पास था। गॉड कहता है कि वॉट एवर आई हैव आई ऑलरेडी प्रोवाइड एवरीथिंग, ओके, नाउ आई हैव नथिंग and I don't expect to give you anything else. Understood? Next line, let the world's riches, इस संसार को धनी है तो धनी होने दो, अर्थात पूरे मानव को, पूरे मानव समाज को धनवान बनने दो, जितना धन कमा सके उतना धन उसको कमाने दो, सब कुछ उपलब्ध करने दो उसको, धन संपदा वैभव से उसको खुश कर दो। विच डिस्पर्ड लाई, विच डिस्पर्ड लाई, अब यहाँ पे जो कि झूठ के रूप में ये सारी की सारी चीजें बिखरी हुई हैं। कहने का मतलब ये धन संपदा सब झूठी हैं, तो मुझे इन झूठी चीजों की आवश्यकता नहीं है, ये इंसान को चाहिए तो इंसान ये सब चीजें प्राप्त कर ले, और ये सारी की सारी चीजें चारों तरफ बिखरी हुई हैं। कॉन्ट्रैक्ट इनटू ए स्पैन, और कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है इकट्ठा करना, कॉन्ट्रैक्ट मतलब इकट्ठा करना, एक साथ इकट्ठा करना, इनटू स्पैन, एक छोटे क्षेत्र में रूप में, एक छोटे से क्षेत्र में रूप के में वो
इंसान चाहे तो ये सारी की सारी चीजें इकट्ठा कर ले। क्यों? क्योंकि इंसान जहां रहता है वो लिमिटेड प्लेस होता है और भगवान जहां है वो अनलिमिटेड प्लेस है। तो आई ऑलरेडी expect to live in unlimited places. I'm already living here, and the human beings already expect to live in limited places, and whatever he had he already tried to collect everything, and I already provide the permission to the human beings. Okay, whatever they expect they already get it by doing hard work. Okay, first stanza समझ में आया। नेक्स्ट, शो स्ट्रेंथ फर्स्ट मेड अ वे। इसलिए नेक्स्ट स्टैंजा में कवि बता रहा है कि स्ट्रेंथ ताकत क्या कहती है, सबसे पहले मैंने इंसान को क्या उपलब्ध कराया, स्ट्रेंथ ताकत दिया। देन ब्यूटी, फिर मैंने इंसान को क्या दिया, ब्यूटी। देन विजडम, फिर मैंने क्या दिया, बुद्धिमत्ता। ऑनर सम्मान, प्लेजर आनंद। मैंने इंसान को सबसे पहले ताकत दिया, सुंदरता दिया, बुद्धिमत्ता दिया, सम्मान दिया और आनंद दिया। मैंने ईश्वर को ये सारी की सारी चीजें उपलब्ध कराई। When almost was all out, जब सब कुछ खत्म हो गया। When I already provide everything whatever I have, मतलब जब ईश्वर ने सब कुछ उपलब्ध करा दिया जो भी ईश्वर के पास था। गॉड मेड ए स्टे, फिर उसी समय ईश्वर रुक जाता है, एक पड़ाव पड़ता है। क्या, परसीविंग दैट एलोन ऑफ हिज ट्रेजर्स। अब यहाँ पे क्या बताया जाए, परसीविंग मतलब नोटिसिंग, बिकमिंग कॉन्शियस। और सब कुछ उपलब्ध कराने के बाद फिर गॉड जो है वो कॉन्शियस हो जाता है, चिंतित ध्यान मग्न हो जाता है। दैट एलोन, अरे ये मैंने क्या किया, मैंने तो जो कुछ भी था सब कुछ इंसान को दे दिया, अब तो मैं अकेला हो गया। एलोन ऑल ऑफ हिज ट्रेजर्स, और उसका खजाना जो है वो कंप्लीटली खाली हो गया है। अर्थात अगर मैं अपने खजाने को खाली कर दूंगा तो कोई भी मेरे पास नहीं आएगा। इसलिए मुझे अपनी मुट्ठी में, अपने खजाने में कुछ भर के रखना है, बंद करके रखना है। रेस्ट इन द बॉटम ले, और उसको मैं कहाँ छुपा के रखूंगा, इन द बॉटम ले। और रेस्ट मतलब होता है रेस्टलेसनेस से, जहाँ पे थकान हो, मेहनत हो और आराम न हो। और इंसान उसी चीज को पाने के लिए, मेरे पास आने के लिए लालायित रहेगा। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ स्टैंजा में, फॉर इफ आई शुड, यदि मैं ऐसा किया, ही सेड, कौन, गॉड कहता है कि यदि मैंने ऐसा किया, क्या, कि मैं अपने सारे के सारे उपहार उसको दे दिए। बेस्टो, अब यहाँ पे क्या है, बेस्टो दिस ज्वेल। बेस्टो मतलब होता है, जैसा कि यहाँ पे साइड में देखिए, गिव एज ए गिफ्ट टू, गिफ्ट ए गिफ्ट टू, जैसे कि उपहार दिया जाना। मैंने हीरे जवाहरात या ज्वेल मतलब मूल्यवान वस्तुओं का मैंने मानव रूपी प्राणी को सारा का सारा उपहार दे दिया। ओके, हाउ वुड अडोर माई गिफ्ट्स इंस्टेड ऑफ मी, ही वुड अडोर, कहने का मतलब अडोर, अडोर मतलब यहाँ पे दिया है लव वेरी, क्या होता है, लव वेरी मच, बहुत ज्यादा प्रेम करना। If I'll provide everything to the human beings, then the human beings love only my gift, not to me, instead of me. अब यहाँ पे समझ में आया कि यदि मैं ईश्वर को सब कुछ दे दूंगा तो ईश्वर कह रहा है कि इंसान को केवल मेरे दिए गए उपहारों से प्रेम होगा, और वह इंसान इतना स्वार्थी हो जाएगा कि अपने देने वाले भगवान को भूल जाएगा। इसलिए मैं वो सारा का सारा उपहार दूंगा, पर उसमें मैं एक बैलेंस अपने पास रखूंगा, जिसकी वजह से वह मेरे पास आएगा। अब यहाँ पे क्या है, एंड रेस्ट इन नेचर, और प्रकृति में वो सारी चीजें प्राप्त कर लेगा। नॉट टू द गॉड ऑफ नेचर, और वह
किसको याद रखेगा? सिर्फ उस प्रकृति को याद रखेगा। अब यहाँ पे प्रकृति को याद रखना का मतलब प्रकृति भी भगवान है, लेकिन प्रकृति को भी तो किसी ने बनाया है, उससे भी बड़ा एक गॉड है। तो उस गॉड के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो गॉड कह रहा है कि इंसान उस उपहार को याद करेगा मेरे द्वारा दिए गए, और उस प्रकृति को याद करेगा जहाँ से वो अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति कर रहा है। उन दोनों में एक दूसरे के प्रति इंटरेक्शन रहेगा, लगाव रहेगा, और वो दो के दोनों उस ईश्वर को भूल जाएंगे। कौन से ईश्वर के? जिस ईश्वर ने प्रकृति का निर्माण किया। सो बोथ शुड लूजर्स बी, इसलिए दो के दोनों क्या हो जाएंगे? लूजर्स हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। कहने का मतलब, अब मैं यहाँ पे अभिप्राय बताता हूं कि जिस व्यक्ति के पास, अर्थात कोई बड़ा व्यक्ति ना हो, कोई सीनियर पर्सन ना हो आशीर्वाद देने के लिए, तो वह व्यक्ति लूजर होता है। कहने का मतलब वह अपने आप में स्वतंत्र हो जाता है। और क्या करता है? वो अपने मन का मनमानी करने लगता है, और वह किसी को भी क्या करता है? अपनी तरफ से ध्यान नहीं देता है। वो ये जानता है कि मैं ही सबसे बड़ा हूं। इज दैट क्लियर? तो इसलिए यहाँ पे वो बातें बताए। तो वो कह रहा है कि जब ऐसी स्थिति आएगी तो मानव और प्रकृति दोनों क्या हो जाएंगे? लूजर हो जाएंगे। कहने का मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। ओके, इसलिए मुझे एक अस्त्र अपने पास रखना है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी ने कहा है कि भगवान करे कोई अपने मन का न हो। तो यहाँ पे मैं एक अभिप्राय बताना चाहूँगा, रामायण का एग्जाम्पल देना चाहूँगा। उसमें कहा गया है कि जब राजा दशरथ की मृत्यु हुई थी तब सब पितृ शोक में डूबे हुए थे, चारों भाई। उसमें सबसे ज्यादा शोक में राम थे, और राम ने कहा अनाथ तो मैं हुआ, अभी तो आपका नाथ है, अभी आप लोग अनाथ कहाँ हुए? मीन्स मेरा पिता गया, मुझे कोई डांटने वाला नहीं है, मैं अब अपने मन का हो गया हूँ, लेकिन अभी आप लोगों का बड़ा भाई है, तो इसलिए आप अनाथ नहीं हो। कहने का मतलब एक कंट्रोलर का होना अति आवश्यक है। ठीक उसी अभिप्राय में गॉड कह रहा है कि मैं इंसान को सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगा, पर मैं कुछ चीजें बचा के रखूंगा जिसकी लालच में इंसान मेरे पास आएगा। वो चीजें क्या है वो भी यहाँ पे गॉड अंतिम स्टैंजा में हम सबको बता रहा है। नेक्स्ट में देखिए लास्ट स्टैंजा क्या कह रहा है? एट, फिर भी, लेट हिम कीप द रेस्ट। हाँ, फिर भी उस इंसान को क्या करो? कीप द रेस्ट, आराम न करने दो, उसको उसके कार्य में लगा रहने दो। अर्थात अभी वो कुछ पाने की चाह में है और उसकी इच्छाएं अभी पूरी नहीं हुई है। बट कीप देम विथ रैपनिंग रेस्टलेसनेस, लेकिन उसको रहने दो। कैसे? रैपनिंग रेस्टलेसनेस। अब यहाँ पे कंटिन्यूअस एनेक्सिटी ड्यू टू द डिससैटिस्फैक्शन। इंसान के पास लाख भरा होगा, गॉड कहता है कि इंसान के पास लाख भरा होगा, फिर भी उसके अंदर एक इच्छा जागृत हुई होगी कि मुझे ये चीज मिल जाए, और वह हमेशा असंतुष्ट रहेगा, और उस असंतुष्टि में वो हमेशा परेशान रहेगा, हार्ड वर्क करता रहेगा, और उसी की वजह से वह मुझको याद करता रहेगा और मेरी प्रार्थना करता रहेगा, हे भगवान मेरी ये मुरादें पूरी कर दो। ओके, लेट हिम बी रिच, वो धनी बन रहा है, उसको धनी बनने दो। एंड वीरी, और वीरी मतलब होता है थकान, वेरी टायर्ड, मतलब बहुत थका हुआ। क्यों थका हुआ है? कि ही already tried to do hard work to get that things to achieve their goal। इंसान अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और अपनी वस्तु को प्राप्त करने के लिए वह हमेशा क्या करता है? हार्ड से हार्ड वर्क करता रहेगा और हमेशा वो थकान में रहेगा, जिससे कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। दैट एट लास्ट, और अंत में, इफ गुडनेस लीड हिम नॉट, यदि अच्छाई उसको आगे की तरफ नहीं ले जा सकती। या यहाँ पे मैं दूसरा अभिप्राय बताऊंगा। दूसरा अभिप्राय में कवि बता रहा है कि यदि अच्छाई की वजह से, अर्थात मेरे परोपकार की वजह से ईश्वर मुझे नहीं, इंसान मुझे नहीं याद करेगा,
तो मुझे विश्वास है कि वह मुझे याद करेगा। कब? एट weariness, जब वह थक जाएगा, जब वह दुखी होगा, तब वह इंसान हमको याद करेगा। अर्थात कहने का मतलब यहाँ पे साफ तौर पे कवि बता रहा है कि इंसान कभी भी भगवान को सुख में नहीं याद करता है, बहुत कम सुख में याद करता है, और इंसान दुख में उस गॉड को याद करता है जब वह देखता है कि अब मैं असफल हो रहा हूं और अपनी उस वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकता हूं, तब वह गॉड का सहारा लेता है। मैं फिर भी हो सकता है टॉस हिम टू माई ब्रेस्ट, और फिर वह इंसान जो है वह मेरी तरफ आएगा। टॉस मतलब की तरफ, अब किसकी तरफ? ईश्वर की तरफ। फिर वह इंसान उस दर्द से कराहता हुआ या उस किसी वस्तु के पाने की चाह में वह मेरी तरफ आएगा, टू माई ब्रेस्ट, और मेरे सीने से लग जाएगा। अर्थात क्या करेगा? वह मेरी तरफ खिंचा चला आएगा और फिर मेरे सीने से लग जाएगा। इस प्रकार जॉर्ज हर्बर्ट अपनी कविता में द पुली के माध्यम से हम सबको यह समझाने का प्रयास किए कि ईश्वर की आराधना करना चाहिए, ईश्वर को हमेशा याद करके रखो। ईश्वर ने हमको सब कुछ उपलब्ध कराया, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, दोनों कंडीशन में हमको आपको उसे याद करना है। क्वेश्चन यहाँ पे 2 दिया गया है, व्हाट डिड गॉड ग्लास ऑफ ब्लेसिंग कंटेन। यहाँ पे गॉड का जो ग्लास ऑफ ब्लेसिंग है उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं, ईश्वर उसमें क्या क्या भर के डाला। जैसे एक ग्लास में आप लेते हो तो उस शीशे की ग्लास में पानी भर के लिए, पानी पी लिए, दूध लिए, जूस लिए, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। तो उसी तरह से उस ग्लास में ब्लेसिंग के रूप में ईश्वर ने क्या डाला है, जिसको कि मैंने आपको बताया था। उन्होंने वो सारी चीज़ें उसमें डाला है, स्ट्रेंथ डाला है, ब्यूटी डाला है, विजडम डाला है, ऑनर डाला है, प्लेजर डाला है। ऑलमोस्ट ये सारी की सारी चीज़ें ईश्वर उस ग्लास में भर के रखा है, जो कि सेकंड स्टैंजा में इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड द ह्यूमन बीइंग डू इफ गॉड गिफ्टेड हिम विथ रेस्ट। अर्थात कहता है कि मानव को क्या करना चाहिए जब ईश्वर उनको तोहफा देता है और उनको उनके दुखों से मुक्त करता है। तो मैं यही कहूँगा कि ऑलवेज यू रिमेंबर योर गॉड वट एवर यू आर इन हैप्पी मूड और इन sorrow mood. Okay, in during both situation, it is our duty to pray your God and remind your God. तो जॉर्ज हर्बर्ट का ये बहुत प्यारी ही कविता, अच्छी कविता है, और इस कविता में हमने ईश्वर के द्वारा उपलब्ध कराई गई वस्तुओं के और उस अमूल्य वस्तुओं के बारे में जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में अगले वीडियो के साथ। और मैं साथ ही आपको बता दूं, इसके कुछ क्वेश्चंस और आंसर मैं वीडियो के लास्ट में अटैच करूंगा, जिससे कि आपके क्वेश्चन आंसर में भी प्रॉब्लम ना हो। ओके, थैंक यू।